हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 67। इन्द्रियाणां हि चरताम् यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि। अनुवाद: जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई भी एक जिस पर मन नियंत्रण लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो अगर रथ के घोड़े अगर कंट्रोल में नहीं हैं तो वो इधर उधर रथ को खींच करके ले जाएंगे। अगर सारथी मन जो है अगर उस घोड़ों को कंट्रोल नहीं करे तो घोड़े मनमानी दिशाओं में भागने लगेंगे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अगर मन का कंट्रोल ना हो तो इंद्रियां इधर उधर भागने लगती है। और जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि प्रचंड वायु जो है पानी में तैरती हुई नौका को किसी भी दिशा में ले जा सकती है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रीला प्रभुपाद द्वारा। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ पर से विपथ कर सकती है। जैसे कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। तो अपने 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। अब 5 ज्ञान इंद्रियां क्या हैं? आँख, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा। तो आँख जो है अच्छी अच्छी चीज़ देखना चाहता है। अभी एक पतंगा होता है, पतंगा जो है वो रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होता है, अग्नि की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसका जन्म शाम को रोशनी में होता है और रात के पहले पहले वो अग्नि में अंगारों में जल करके अपना जान दे देता है, क्योंकि वो अट्रैक्ट होता है अग्नि की तरफ में। उसकी आँखों जो है अनकंट्रोल्ड है और वो अग्नि की तरफ में अट्रैक्ट होता है। नाक, सूंघने की शक्ति। अब हम अच्छी अच्छी चीज़ सूंघना चाहते हैं। अभी एक भंवरा जो है वो बहुत पावरफुल है। वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है, अपने डंक मार मार के लकड़ी में भी छेद कर सकता है। लेकिन वो जो है वो कमल के पुष्प में जाता है, उसको सूंघने में लग जाता है और वो इसके अंदर इतना मोहित हो जाता है कि वो जो है वो वहाँ से जो है वो रात हो जाती है, कमल का पुष्प बंद हो जाता है। कमल की पंखुड़ी बहुत पतली पतली एकदम कोमल होती है। वो चाहे तो उसको छेद करके वहाँ से निकल सकता है, लेकिन नहीं, वो इतना मदमस्त हो जाता है कि वो अपने प्राण वहीं पे त्याग देता है। त्वचा, स्पर्श जो है उसका एग्जाम्पल है हाथी का शिकार कैसे करते हैं? हथनी को ट्रेन किया जाता है, वो हाथी को टच करती हुई निकल जाती है। तो उसको ये पता रहता है कि आगे सामने गड्ढा है, वो वहाँ से बच के निकल जाती है, लेकिन हाथी जो है उस गड्ढे में गिर जाता है, क्योंकि हाथी समझता है ये हथनी मेरे पे पागल हो रखी है और वो उसके पीछे पीछे भागता है। तो त्वचा भी अपने को
उसमें कर सकती है। हिरण हिरण जो है वो कान के वश में है। जो शिकारी लोग हैं हिरण को ऐसे तो पकड़ नहीं सकते, खूब तेज भागता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अच्छा म्यूज़िक बजाते हैं, बहुत सुंदर म्यूज़िक बजाते हैं। तो उस म्यूज़िक के अंदर वो अट्रैक्ट होकर के वो एक जगह स्थिर हो जाता है और वो लोग उसको पकड़ लेते हैं, उसका शिकार कर देते हैं। तो अगर एक इंद्री भी, कहने का तात्पर्य जी ये है कि एक इंद्री भी जो है अगर अपने कंट्रोल में ना हो तो हमको प्राणघातक हो सकता है। यहाँ पे तो हमारे को मनुष्य जीवन के अंदर हर इंद्री जो है वो हमको भ्रष्ट हो सकती है, क्योंकि हमारे पास तो कई तरीके के अट्रैक्शंस हैं। तो इसलिए इन अट्रैक्शंस से बचने के लिए हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए। जब हम भगवान की शरण में जाएंगे तो ही हम हर चीज़ को, जैसे आप जिह्वा को जो है भगवान के प्रसाद में लगाइए, आँखों को भगवान के दर्शन में लगाइए, कान को जो है भगवान की कथा सुनने में लगाइए, स्पर्श की जो प्रक्रिया है वो आप भगवान के अर्चा विग्रह को आप उनकी सेवा करिए, उनको स्नान कराइए, उनको वस्त्र पहनाइए तो उसमें लगाइए। माला फेरिए, माला को आप टच करते हैं तो उससे आपका इंद्रियां कंट्रोल में रहती है। तो इस तरह से हमको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ेंगे। तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी को बुद्धि निसंदेह स्थित है। बुद्धि निसंदेह स्थित है। तो अगर आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में है तभी आपकी बुद्धि जो है माना जाएगा कि वो स्थित है। तो अर्जुन ने जैसे पूछा था कि स्थित प्रज्ञा का लक्षण क्या है, तो भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को जो कंट्रोल कर ले बुद्धि के द्वारा, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तात्पर्य पढ़ेंगे। कृष्ण भावनामृत के द्वारा ये सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास द्वारा नहीं अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रख कर किया जा सकता है। जो व्यक्ति ये इंद्रिय संयम कर लेता है कृष्ण भावनामृत के द्वारा, बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वो साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए हम गुरु से हेल्प लें। गुरु हमको सिखाता है किस तरह से हमको इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो जिसने अपनी इंद्रियां कंट्रोल कर रखी है वही सिखाएगा ना कि भाई आप कैसे कंट्रोल करते हैं। जैसे एक कथा बताता हूँ। एक बुढ़िया औरत थी, उसका बेटा जो है बहुत शक्कर खाता था। तो उस गांव में जो है एक महात्मा जी आए। तो बुढ़िया ने सोचा कि मैं ये अपने बेटे को जो है महात्मा जी के पास ले चलूँ। महात्मा जी अगर इसको बोल देंगे कि तुम शक्कर मत खाओ तो वो शक्कर खाना छोड़ देगा। तो वो महात्मा जी के पास लेके गई।
बोला महात्मा जी इसको आप बोल दो कि भाई शक्कर ना खाया करे, शक्कर खाना हेल्थ के लिए ख़राब है। तो महात्मा जी ने बोला भाई एक काम करो, आप 5 दिन के बाद इसको लेके आओ। बुढ़िया सोची भाई क्या बात है, ठीक है। वो 5 दिन के बाद में लेके गई बेटे को। तो महात्मा जी ने उस बेटे को बोला बेटा शक्कर मत खाया करो, ये बहुत ख़राब चीज़ है। बेटे ने बोला ठीक है महात्मा जी, मैं आगे से शक्कर नहीं खाऊंगा। फिर वो बुढ़िया ने महात्मा जी से पूछा, बोले कि महाराज आप तो ये 5 दिन पहले भी बोल सकते थे, आपने ये 5 दिन वेट क्यों किया? महात्मा जी ने बोला माई ऐसा है कि 5 दिन पहले तक मैं भी खुद शक्कर खाता था, और अगर मैं बोलता तो मेरे बोलने का कोई असर नहीं होता। तो मैंने 5 दिन से शक्कर नहीं खाई है, और मैं समझ गया हूँ कि शक्कर छोड़ सकते हैं, और मैंने छोड़ दी है। इसलिए अब मैं जो बोल रहा हूँ वो इफ़ेक्टिव है। तो आप जो करते हैं वो आप बोलें तो उसका इफ़ेक्ट अच्छा रहता है। तो उसी तरह से जब हम प्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे, उन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है और वो हमको बताएंगे कि किस तरह इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तो हम उनको फॉलो करके हम इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अनुवाद: जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह असंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। अभी आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं 2 बजे 3 बजे तक तो वो पार्टी करते हैं, रात में 10 बजे तो उनकी पार्टी शुरू होती है, और भक्त लोग जो हैं वो 3:30 बजे उठ करके मंगल आरती में जाते हैं। तो जब उनका सोने का समय होता है तो भक्तों का जगने का समय होता है, और जब उनके जगने का समय होता है तो इनके सोने का समय होता है। तो अर्जुन ने जैसे पूछा कि भाई इनका आचरण कैसे होते हैं स्थित प्रज्ञ के, तो ये आचरण होते हैं कि जब सारी दुनिया सो रही है तो वो जग रहे होते हैं, और जब सारी दुनिया जग रही होती है तो वो सो रहे होते हैं, क्योंकि उनको दुनिया के जो ये अट्रैक्शंस हैं वो उनको अट्रैक्ट नहीं करते हैं। उनको अट्रैक्ट करते हैं भगवान। जो स्थित प्रज्ञ हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर है, भगवान के अंदर भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उनको सिर्फ भगवान अट्रैक्ट करते हैं। तो वो भगवान की भक्ति में प्रयास करते हैं, न कि सांसारिक विषयों में। तो इसलिए स्थित प्रज्ञ का जो है वो जीवन टोटली विपरीत है। अच्छा, आज आप साइंस को भी आप देख लो, तो आप अगर ये जो रात में लेट तक जगना, लेट तक उठना, ये बायोलॉजिकली ठीक नहीं है, स्वास्थ्य को हानिकारक है। अंग्रेजी में कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। मतलब जल्दी उठो जल्दी सो, आदमी को जो है यही सुख समृद्धि का तरीका है, और इसी से बुद्धि तेज होती है। तात्पर्य पढ़ेंगे। बुद्धिमान मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशील के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुष या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि
भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जगे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार की इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी स्वप्न अवस्था में कभी सुखी तो कभी दुख का अनुभव करता है। अल्प निरक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनाशक रहता है। वो भौतिक बातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो जैसे सपने में हम झूठा सच्चा कुछ भी देखते रहते हैं और वो जो ज्ञानी पुरुष है वो समझता है कि ये गलत है, ये तो सिर्फ सपना है। वो उसके ऊपर रोने या खुश होने की उसको ज़रूरत नहीं है। कोई सपने में अगर उसको बहुत धन मिल गया तो वो खुश नहीं होता है, और बहुत बड़ा लॉस हो गया, किसी की मृत्यु हो गई सपने में, तो वो दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो सोचता है ये सपना है। तो उसी तरह से ये जो स्थितप्रज्ञ पुरुष हैं वो लोग भौतिक कोई भी फ़ायदा नुकसान से वो लोग विचलित नहीं होते। वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और अपना मन को स्थिर रखते हैं भगवान की भक्ति में। यही स्थितप्रज्ञ का लक्षण है। यही भगवान अभी जो अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछा था उसके जवाब में समझा रहे हैं। अभी 3 श्लोक और भगवान इसी तरह से समझाएंगे पूरा ये स्थितप्रज्ञ के लक्षण। तो इसके साथ ही हमारा ये 2nd चैप्टर ख़त्म होगा। तो अभी कल हम इसको समाप्ति करेंगे। तो आप लोग सब आज क्लास में ज्वाइन हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।